हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक मर्ज एरे इन वन नाम का फंक्शन क्रिएट किए हैं, मतलब कॉल किए हैं। ये फंक्शन करेगा क्या वो समझते हैं। ये फंक्शन में हम दो एरे पास कर रहे हैं और उस एरे में कितने एलिमेंट है वो पास कर रहे हैं। हम एक थर्ड एरे क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस फंक्शन में हम एक थर्ड एरे क्रिएट करना चाह रहे हैं और एलिमेंट उस एरे में कैसे फिल होगा वो समझते हैं, ठीक है। तो वो जो रिजल्टेंट एरे हमारा थर्ड एरे होगा वो स्टैटिक एरे है, ठीक है। उसको अगर डायनेमिक बनाना चाहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इस पूरे प्रोग्राम को हमको जनरलाइज बनाना होगा तो उस केस में हम कोड को देखेंगे। तो हमारा जो रिजल्टेंट एरे थर्ड एरे है ना, उसमें हम एलिमेंट किस ऑर्डर में जाएंगे वो देखते हैं। पहले 1 चला जाए, फिर 6 जाए, ठीक। मतलब अल्टरनेट एरेस दो एरे में अल्टरनेट एलिमेंट को हम कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। 1 के बाद 6 जाए, फिर 2 जाए, फिर 7 जाए, ठीक, फिर 3 जाए, फिर 90 जाए, फिर 4 जाए, फिर 6 जाए और लास्ट में फाइनली 5 चला जाए। तो अब हम क्या करते हैं, उसका कोड देखते हैं यहाँ पे। तो इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, कुछ होगा क्या, नहीं, वॉइड होगा। मर्ज एरे इन वन मतलब दो एरे हम इसको पास कर रहे हैं, मतलब कॉल बाय रेफरेंस ही है क्योंकि हम इसमें एड्रेस पास कर रहे हैं। तो उसको हम एक पॉइंटर वेरिएबल में स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक। इंट स्टार ए, इंट स्टार बी, इंट एम और इंट एन। ये एम एन क्या है, एरे का वो साइज है जो हम इसमें पास करें। तो इसके लिए हम एक एरे क्रिएट करते हैं, ठीक। इंट एरे असाइन, इसका सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का वैल्यू हो जाएगा m प्लस n, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, ये स्टैटिक एरे का डिक्लेरेशन है। अगर हम अब इस एरे के एलिमेंट को ट्रैवर्स करना चाहेंगे ना, तो सारे एरे के एलिमेंट में भी गार्बेज वैल्यू होगा, कुछ ऐसा वैल्यू होगा जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो अब हमको लूप चला के क्या करना है वो समझते हैं, ठीक। तो उसके लिए हम क्या यूज करें, हम अभी वाइल 1 लिखते हैं, ठीक है। इन्फिनाइट लूप अभी हम चला ले रहे हैं, ठीक। फिर आगे चल के कंडीशन लिख देंगे कब तक हमको ये लूप चलाना है। अब हम क्या करेंगे, तो इसके बाद एक वेरिएबल हम और ले लेते हैं जो कि ट्रैक रखेगा, ठीक। इंट आई, और इसका इनिशियल वैल्यू क्या साइन कर देते हैं, 0, ठीक है। अब हम एरे ऑफ आई में क्या असाइन कर दें, एरे ऑफ आई मतलब एरे के पहले इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट आ जाए जो कि पहले एरे के ith इंडेक्स पे है। इसके बाद क्या हो जाए, आई में इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। उसके बाद फिर एरे ऑफ आई में क्या आ जाए, बी ऑफ आई नहीं, एक और वेरिएबल ले लेते हैं जे नाम का, ठीक। और इसका इनिशियल वैल्यू असाइन कर देते हैं जे, तो बी ऑफ जे, ठीक। उसके बाद जे में कर देते हैं इंक्रीमेंट। अब तो ये होता रहेगा और उसके बाद अगर कंडीशन लगा देते हैं, अगर आई क्या हो जाए, अगर आई इक्वल हो जा रहा है m का और जे किसके इक्वल हो जा रहा है n के, उस केस में भाई क्या कर दो, आप ब्रेक कर दो, मतलब ये लूप टूट गया, ठीक है। लूप के बाहर आए तो हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। अगर i इज इक्वल्स टू m है ना, तो उसके इसका क्या मतलब है, अगर i इज इक्वल्स टू m हो गया मतलब m के सारे एलिमेंट कॉपी हो गए, किस में, m के सारे एलिमेंट कॉपी हो गए, किस में, m के सारे एलिमेंट कॉपी हो गए। अगर i इज इक्वल्स टू m हो जा रहा है मतलब अगर i बराबर है m का मतलब सेकेंड एरे का एलिमेंट को हमको स्टोर कराना होगा, एरे ऑफ, तो इसमें क्या बोले, एरे ऑफ m प्लस n में। तो उसके लिए हम एक लूप चलाते हैं, फॉर कब से कब तक, जब तक m इससे छोटा है, सॉरी, जब तक n
जब तक n छोटा है m प्लस n से तब तक चला दो, i प्लस प्लस कर दो। और इस फॉर लूप में हम क्या कर देंगे, एरे ऑफ जब तक i छोटा है, ठीक, तब i छोटा है m प्लस n से तब तक ये चलो। और एरे ऑफ i में क्या असाइन कर दो भाई, b ऑफ n, ठीक। और एल्स मतलब अब क्या होगा, फॉर लूप चलाएंगे फिर से, तो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिख रहे हैं इसीलिए हम करली ब्रेसेस यूज करेंगे एल्स पार्ट में। तो फॉर i लेस देन किसके, i लेस देन m प्लस n ही, m प्लस n ही, ठीक। नहीं m प्लस n नहीं होगा, क्यों, वो समझते हैं भाई, ठीक। अगर i इज इक्वल्स हो गया, अगर i इक्वल हो गया m के, तो उस केस में क्या हो रहा है हमारा, m प्लस n है ना, तो उस केस में कब तक चलाना चाहिए, तो उस केस में चलाना चाहिए n तक ही ना, ठीक। और एरे ऑफ i में क्या आ जाना चाहिए, ये लूप जब भी चले, वेट, इसको जनरलाइज नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है, ठीक। ये जब i इज इक्वल टू एम एन, उस केस में एक और वेरिएबल बनाओ, i से यूज कर लिए के असाइन वेट थोड़ा सा फिर से बैक ट्रैक हो जा रहे हैं, ठीक है। एरे क्रिएट कर लिए m प्लस n साइज का, ठीक, जो कि होगा 9, i का इनिशियल वैल्यू और j का इनिशियल वैल्यू है 0, वाइल 1 इनफाइनाइट लूप। एरे ऑफ i में क्या आ जाए, एरे ऑफ i मतलब एरे ऑफ 0, जो कि हम एरे क्रिएट किए उसमें आ जाए a ऑफ i, ठीक है। फिर i प्लस प्लस हो जाए एरे ऑफ i, ठीक है। i को ही हम उससे i को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एरे ऑफ i, ठीक। एरे ऑफ i में क्या आ जाए हमारा, b ऑफ j, ठीक। फिर i इंक्रीमेंट होगा, ठीक। क्यों i इंक्रीमेंट किया, क्योंकि एरे को, ये जो स्टैटिक एरे, इसको कौन सा इंडेक्स एलिमेंट मेंटेन कर रहा है, यही i ही ना। तो ए में i में इंक्रीमेंट हुआ, तो इसीलिए i को फिर से इंक्रीमेंट करते, फिर से लूप चला, i इज इक्वल्स टू m है क्या, नहीं, ब्रेक नहीं चला। फिर वाइल 1 मतलब इनफाइनाइट लूप, आगे नीचे। एरे ऑफ i अब क्या है, अब 2 है, तो 2 में क्या जाए, एरे ऑफ i, ओके। तो एक प्रॉब्लम समझ में आया हमको, के असाइन 0, वेट, हो गया सॉल्व, के असाइन 0 किए, ठीक है। हम बार बार i को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, ठीक है। एरे ऑफ i मतलब एरे ऑफ 0 में क्या आ जाए, a ऑफ i, तो एरे ऑफ k में आ जाए, ठीक, इंस्टेड ऑफ एरे ऑफ i में, एरे ऑफ k में आ जाए एरे ऑफ i, उसके बाद i में इंक्रीमेंट हो जाए, नए इंडेक्स पे चला जाए, उसके बाद फिर से k में चला गया, तो k को इंक्रीमेंट कर दो, ठीक। उसके बाद एरे ऑफ k में फिर से असाइन कर दो b ऑफ j, आफ्टर दैट फिर से k में कर दो इंक्रीमेंट, ठीक है। तो k हुआ, एक बार चला, एरे ऑफ 0 में चला गया ये एलिमेंट, फिर i भी इंक्रीमेंट होगा, अब k भी इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। एरे ऑफ k में फिर से क्या चला जाए, अभी b ऑफ j, बिल्कुल सही है। फिर j में इंक्रीमेंट हुआ, k में इंक्रीमेंट हुआ, तो ये चलता रहेगा। एक टाइम आएगा i अगर इक्वल हो गया m के, तो
लूप के बाहर ब्रेक कीवर्ड के हेल्प से हम आ गए। ठीक है, लूप के बाहर अब हम आ गए तो हम क्या चेक कर लिए, अगर i बराबर है m के, विच मीन्स i बराबर है m का मतलब ओके i बराबर m का मतलब एक एरे हमारा कंप्लीटली फिल है, खत्म हो चुका है। अब एक ही एरे बचा है जिसको n रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कितने एलिमेंट है। तो हम लूप चला दिए i लेस देन n, i लेस देन n किए तो सही है क्या? वेट वेट वेट, ये इफ एल्स लिखने के पहले हम क्या करते हैं, हम लूप चला के टेस्ट कर लेते हैं कितना प्रिंट हुआ है, क्योंकि अभी से पहले हम ये कोड लिखे नहीं, अभी ही लिख रहे हैं ऑन द स्पॉट। तो थोड़ा सा एरर हम इनकाउंटर कर सकते हैं। ठीक, %d इसका बेस एड्रेस है एरे ऑफ i। अब इसको रन करके आउटपुट चेक करते हैं क्या आता है। ठीक, आई होप एरर तो आएगा ही, बट लेट्स चेक। ओके 1 आया, ठीक है, 6 आया, बिल्कुल ठीक है, 2 आया, ठीक है, 7 आया, ठीक है, 3 आया, ठीक है, 90 आया, ठीक है, 4 आया, ठीक है, 6 आया, ठीक है, ओके 5 नहीं आ पाया। ठीक है, इतना दूर तो हमारा कोड सही है। तो इसके लिए हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं प्रिंट एरे नाम से। प्रिंट एरे ये क्या करेगा, इसमें हम बेस एड्रेस पास कर देते हैं एरे का, और कितने उसमें एलिमेंट्स है वो पास कर देते हैं m+n। इस फंक्शन का डेफिनेशन हम ऊपर लिख रहे हैं वॉइड। ठीक, वॉइड प्रिंट एरे, ये क्या करेगा, एरे के एलिमेंट को बारी बारी से प्रिंट कर देगा। ठीक, एरे का बेस एड्रेस और इंट के अब हम एक कंडीशन क्या, जो लूप लगाए थे वही चला लेते हैं, i लेस देन k तक चलो। ठीक, i लेस देन k टाइम्स चलो, फिर i में इंक्रीमेंट कर दो, एरे के सारे एलिमेंट को बारी बारी से प्रिंट कर दो। ठीक, ये लूप कंप्लीट होने के बाद हम क्या लिख कर रहे हैं, इफ अगर मान लो अगर i बराबर हो गया किसके, अगर i इक्वल हो गया m के, तो हमारा पहला एरे कंप्लीट है, तो हमको दूसरे एरे के एलिमेंट को कॉपी करना होगा। तो हम अब क्या करेंगे, फॉर लूप चलाते हैं, फॉर, ठीक, फॉर j लेस देन n j प्लस प्लस, और इस फॉर लूप में हम क्या कर देंगे, एरे ऑफ किसमें, एरे ऑफ k में ना, हाँ एरे ऑफ k में क्या आ जाए, वेट एरे, हाँ एरे ऑफ k में क्या आ जाए, b ऑफ j। ठीक, ये लूप चलने के बाद k में हमको इंक्रीमेंट कर देना है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में एल्स ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे, एल्स फॉर i शुड बी लेस देन m, i प्लस प्लस, इसमें आ जाए एरे ऑफ k में क्या आ जाए, b नॉट b, a ऑफ i। ठीक, इसके बाद k में हमको बस कर देना इंक्रीमेंट, इसके बाद इस फंक्शन को कर देंगे कॉल। लेट्स रन दी कोड, होप कोई एरर नहीं आए, लेट्स चेक, एक बार और रन करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एरे था, इनिशियल एरे, दोनों एरे पास कर रहे हैं। तो अल्टरनेट एलिमेंट हमारे एरे में, जो हम रिजल्टेंट एरे, जो थर्ड एरे क्रिएट किए स्टैटिक एरे, उसमें एलिमेंट किस किस ऑर्डर में है हम उसको ट्रेस कर लेते हैं। तो पहले एरे से पहला एलिमेंट आ गया, ठीक, उसके बाद 6 आ गया, वेट बिल्कुल सही, फिर 2 आया, फिर 7 आया, फिर 3 आया, फिर 90 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, फिर 5 आया। ठीक, अब हम इस कोड को जनरलाइज बनाएंगे। ठीक है, तो जनरलाइज बनाने के लिए हम कुछ नहीं, 5-6 लाइन का कोड और लिखना है। तो जनरलाइज बनाने के लिए हम एक हेडर फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, include stdlib.h। ठीक,
अब इसमें हमको व्हाट आई से 5 और उसके लिए हम एक सॉरी m, देन वी हैव n, ठीक। अब प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से हम यूजर से इनपुट लेते हैं, एंटर द नंबर of element you wanted to store in the, मतलब यूजर से हम ये पूछ रहे हैं तुम हमको ये बता दो कि तुम फर्स्ट एरे में कितने एलिमेंट को स्टोर कराना चाह रहे हो, ठीक है, क्योंकि हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन करके यूजर से इनपुट ले सकें। अब एंटर द नंबर यू वांट टू स्टोर इन द एरे, ठीक। लाइन चेंज, स्कैनफ फंक्शन के हेल्प से यूजर से इनपुट ले लिए किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, एड्रेस ऑफ m, ठीक। फिर इसी कोड को कॉपी करके, ठीक, फिर से पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे m के जगह n दे देंगे, ठीक। तो m और n में हमारा इनपुट हो गया, तो यहाँ पे m चला जाए, यहाँ पे हमारा n चला जाए, mn और 4 को रिमूव कर दो। अब हम क्या करते हैं, प्रिंटफ फंक्शन के हेल्प से लिखते हैं एंटर एलिमेंट फॉर द फर्स्ट एरे, ठीक। उसके बाद लाइन चेंज, ठीक। अब हमको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन करना होगा, तो इंट स्टार ए आर आर असाइन, ये सिंटैक्स है मेमोरी एलोकेशन का। इंट स्टार मैलॉक फंक्शन के हेल्प से मेमोरी एलोकेशन करेंगे, या फिर कैलॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। साइज ऑफ कितना, इंटीजर ब्लॉक चाहिए, साइज ऑफ इंट इनटू कितना m, ओके। फिर एक मेमोरी लोकेशन करते हैं ऑन द स्पॉट एरे ऑफ 1, इसमें आ जाए इंट स्टार, फिर से मैलॉक, इसी कोड को फिर से लिखेंगे, ठीक। कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V इंटू n। अब हम क्या करेंगे, तो 2 एरे क्रिएट कर लिए। अब हम इंडिविजुअल लूप या फिर इंडिविजुअल लूप ही चलाते हैं, ठीक, ताकि हमको समझ में आ जाए। जैसे हमको समझ में आ रहा है बट आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए हम इंटर एलिमेंट ऑफ द एरे, इंटर एलिमेंट फॉर द फर्स्ट एरे, बिल्कुल सही है। फॉर आई असाइन 0, आई शुड बी लेस देन कब तक चले, m तक, i प्लस प्लस। और इस लूप में हम स्कैनफ फंक्शन कॉल करके जितना टाइम्स लूप चल रहा है उतना टाइम्स हम क्या ले लेंगे, यूजर से इनपुट किस एरे में डाल दें, एरे ऑफ i में। फिर से एक प्रिंटफ फंक्शन लिखते हैं, एंटर एलिमेंट फॉर द सेकेंड एरे। तो सेकेंड एरे के लिए भी यूजर तुम क्या करो, इनपुट दे दो, ठीक। मैसेज दे दिए, उसके बाद एक फिर से लूप चला ले रहे हैं, फॉर लूप ही चलाएंगे। आई, अच्छा इंट आई लिखना ना, क्योंकि हम आई को एक्सप्लिसिटली, अच्छा इंट आई लिख, अच्छा आई भी एक डिक्लेयर कर ही लेते हैं, ठीक है, क्या दिक्कत है। आई फॉर आई असाइन 0, आई शुड बी लेस देन कब तक चलाऊंगी इस लूप को, n टाइम्स आई प्लस प्लस। इसमें स्कैनर फंक्शन के हेल्प से यूजर से इनपुट ले रहे हैं, परसेंटेज d, एड्रेस ऑफ क्या, इसमें चला जाए एरे ऑफ 1 में, ठीक है। आई हो गया हमारा काम कंप्लीट। इसके बाद हम इस फंक्शन को करते हैं कॉल, लेट्स रन द कोड, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट टू स्टोर इन द एरे, 5 नहीं 6, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट यू वांट टू स्टोर इन द एरे, उसमें 7 चाहिए। एंटर एलिमेंट फॉर द फर्स्ट एरे, 56 6 45 50 क्या लिख रहे हैं, 1 2 3 4 6 एलिमेंट गया। एंटर एलिमेंट फॉर द सेकेंड एरे, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो हमारा रिजल्टेंट एरे भी प्रिंट हो चुका है। तो आइए इसको अब वेरीफाई कर लेते हैं, क्या आउटपुट सही आ रहा है क्या।
तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? साइन 7 6 सॉरी 7 + 6 = 13। 13 एलिमेंट है। तो पहले एरे से पहला एलिमेंट 56 आ गया, फिर 1 आया, फिर 6 आया, फिर 2 आया, फिर 40, फिर अच्छा 56 आया, फिर 1 आया, फिर 6 आया, फिर 2 आया, बिल्कुल सही है, फिर 45 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, देन 4 आया, देन 40 आया, देन 5 आया, देन 50 आया, देन 6 आया, लास्ट का एलिमेंट कॉपी हो गया। ठीक, तो आइए अब इसको थोड़ा समराइज कर लेते हैं, हम कोड कैसे कैसे लिखें। ठीक है, हल्का सा क्योंकि हम मर्ज सॉर्ट में जो मर्ज फंक्शन लिखते हैं ना, मर्ज फंक्शन में क्या होता है, यहाँ तो एरे हम डायरेक्टली कॉपी कर रहे हैं अल्टरनेट एरे, वहाँ पे हमको कंडीशन लगाना होता है। ठीक, और कोड बिल्कुल सही हमारा सेम ही है। ठीक है, अगर आपको मर्ज सॉर्ट का कोड आ जाए या फिर क्विक सॉर्ट का कोड आ जाए ना, तो आप कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वो एक रेफरेंस है, उसके बाद आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब हम क्या किए, एक हम लूप चला लिए क्योंकि हमको कंडीशन नहीं पता था। हम लास्ट में ये सोचे क्या, लास्ट में अगर हम ट्रेस करते जाएंगे तो उसमें हम आई अगर इज इक्वल्स टू एम हो जाए और जे इक्वल्स टू एन हो जाए तो ब्रेक हो जाए, इस दोनों में से कोई एक भी। अगर यहाँ पर हम कोई वही कंडीशन लगा दें तब भी हमारा कोड सही है। तो अगर इसको हम यहाँ से रिमूव कर दें, ठीक, इसको यहाँ से अगर इसको हटा दें, ठीक, वाइल आई नॉट इक्वल टू एम और जे नॉट इक्वल टू एन। ठीक है, तो उस केस में अच्छा इसको यहाँ से कमेंट आउट करते हैं। ठीक, रन तो कर ही जाएगा बट लेट्स चेक। तो एरे क्रिएट कर लेते हैं इंट ARR। अरे एंटर दबा जा भाई। ठीक, इसमें एलिमेंट है 1 2 3, एक और एरे है एरे ऑफ 1, उसमें आ जाए 3 4 5। ठीक, तीनों में एलिमेंट क्या है? 3 है, इसमें एलिमेंट 3। लेट्स रन दी कोड, आउटपुट सेम ही आना चाहिए। अच्छा एरर है क्या? क्या एरर है भाई? अच्छा सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर इज मिसिंग। ओके सॉरी, ये इनपुट स्ट्रीम क्यों नहीं जा रहा है? हट जा भाई। ठीक, सब स्क्रिप्ट ऑपरेटर में हम एलिमेंट लिख दिया, देखो जल्दी में। यहाँ से डिलीट हटाए, ठीक, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस डाल दिए। अब रन करके देखते हैं। अच्छा कुछ एरर आ गया क्या? क्यों? वाइल आई, अच्छा वाइल आई नॉट इक्वल टू एम और जे नॉट इक्वल टू एन, तब ये लूप हमारा चलेगा। सॉरी थोड़ा सा कंडीशन हमें देखना। ठीक, तो हमारा एरे क्या था? 1 2 3 3 4 5। तो रिजल्टेंट एरे क्या हो जाएगा? 1 आएगा इस एरे से, फिर 3 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। तो बिल्कुल सही है। ठीक, तो हम दोनों केस देख लिया कि अगर हम इनफाइनाइट लूप को यूज कर लेके हम लास्ट में भी कंडीशन लगा सकते हैं और एक बार ट्रेस करके ड्राई रन कर लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे लिख के, एक ही बात है। ठीक, तो हमने कोड को जनरलाइज भी देख लिया और बिना जनरलाइज करके भी कोड को टेस्ट कर लिया। तो आज की उम्मीद है आपको इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि हम क्या किए। हम बारी बारी से एक एलिमेंट इस एरे से लिए, दूसरा एलिमेंट सेकंड एरे से लिए। ठीक, तो उसके लिए हम क्या लिख दिए? लूप, क्योंकि हम एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो हमको क्या समझ में आ गया कि हम लूप यूज करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को रिकर्सन से भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए? 3 वेरिएबल क्रिएट कर लिए। एक वेरिएबल के किसका ट्रैक रखेगा? हमारे स्टैटिक एरे जो हम खुद से क्रिएट किए। और 2 एरे किस लिए हम 2 वेरिएबल क्यों बनाए हैं? वो वेरिएबल क्या करेगा? बारी बारी से जितने एलिमेंट है ना उसका ट्रैक रखेगा। बस उसके बाद हम लूप चला दिए। अगर एक एलिमेंट, हमको पता है दोनों एरे से एलिमेंट बारी बारी से आएगा, इसीलिए हम आई में इंक्रीमेंट कर रहे हैं और के में हर बार हम 2 बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं। क्यों 2 बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं? क्योंकि एक बार आई प्लस प्लस होने से क्या होगा, ये जो हमारा एरे है ना,
एक बार लूप के चलने से, एक बार उसके व्हाट आई से, एक बार लूप के पूरे चलने से हमारे इस ऑक्सिलरी एरे जो हम क्रिएट किए स्टैटिक एरे, इसमें कितना बार एलिमेंट जा रहा है, 2 टाइम्स जा रहा है। कहाँ कहाँ, यहाँ पर, एक यहाँ पे असाइनमेंट है, एक यहाँ पे असाइनमेंट है, तो 2 बार असाइनमेंट होगा, तो इंडेक्स को तो हमको इंक्रीमेंट करना ही होगा ना, इसीलिए हम 2 बार k++ किए हैं। ठीक, तो ये लूप हमारा उतना टाइम चला। ठीक, अब मान लीजिए ये कंडीशन, ये एरे हमारा कब तक चलेगा, ये जो कंडीशन ये कब तक चलेगा हमारा, मान लेते हैं जब हमारा तीनों एलिमेंट इक्वल था, तो उस केस में अगर इफ आई और एल्स आई इज इक्वल्स टू एम हो गया, और यहाँ पर आई क्या है, आई नॉट इक्वल टू एम, तो आई भी 3 होगा, एम भी 3 ही होगा, तो 3<3 फॉल्स, इसीलिए ये लूप हमारा नहीं चला। ठीक, और लास्टली जब हमारा लूप कंप्लीट हो गया तो हम इस एरे को प्रिंट कर लिए। तो इतना सा कोड है। आप इस कोड को, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ईजी है, बट हाँ अगर आप इस चीज़ का प्रैक्टिस, ऐसा क्वेश्चन एक से ज़्यादा बार आप सॉल्व करो माइंड को पीस में रख के, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करो। स्टार्टिंग में मेरे से भी, मैं भी इस कोड में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, ठीक है, बट जब मैं उसको अच्छे से गॉड किया तो मुझे फिर ये समझ में आ गया कि कहाँ पे एरर है, कहाँ पे लैग हो रहा है। ठीक है, तो आप इस कोड को कॉपी पे लिखिए, और फिर कुछ दिन के बाद मैं क्या करूँगा, जितना मैं कोड लिखता हूँ ना उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो आप इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे वीडियो बहुत आएंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, अभी तो डेटा स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर वो अभी बाकी है, जब उस पर आएंगे तो इतने क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना, इतने क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा ना कि क्या ही बताऊँ। आपका हर एक कॉन्सेप्ट इजली सॉल्व क्या, आपको माइंड में एकदम छप जाएगा, मैप हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।